हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका गौरव भैया आपके लिए बेटा यूपीएसआई और होमगार्ड और यूपी पुलिस तीनों में, यूपी पुलिस कांस्टेबल तीनों में एक नंबर देने वाला टॉपिक लेके हाजिर हुआ हूं। टॉपिक का नाम है यूपी के जो प्रमुख शहर हैं, कौन से शहर को किस उपनाम से जाना जाता है, किस शहर को किस उपनाम से जाना जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो इसे कवर करने की कोशिश करते हैं बेटा इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को। पहला, संगम नगरी। संगम नगरी यूपी के किस जिले को कहा जाता है? तो संगम भैया होता है प्रयागराज में, प्रयागराज में। अच्छा भैया, किस किस का संगम होता है भैया? गंगा, जमुना और सरस्वती का, और सरस्वती, गंगा जमुना सरस्वती तीनों का संगम होता है। इसीलिए प्रयागराज को, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो गया, संगम नगरी को क्या कहा जाता है भैया? संगम नगरी कहा जाता है प्रयागराज को। अब देखते हैं इसका आंसर। देखिए बेटा, किसको कहा जाता है? प्रयागराज को। तो हैंड टू हैंड आप जवाब देते रहिए और आगे कंफर्म करते रहना, ठीक है बेटा। आपका टेस्ट भी हो जाएगा और जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है उसका एक तरीके से ये याद हो जाएगा। दूसरा, आंवला नगरी। आंवला नगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है भैया? मेरठ। मेरठ भैया, मेरठ में तो खेल का सामान मिलता, मेरठ में मिलता खेल का सामान, खेल का सामान। मेरठ में क्या मिलता? खेल का सामान। अच्छा भैया, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, तो झुमका नहीं, सूरमा मिलता, आंखों का सुरमा बरेली में मिलता है भैया। आगरा, आगरे का पेठा, ठीक है। उसने पूछा आंवला कहां होता है? तो आंवला होता है प्रतापगढ़ में। आंवला कहां होता है? प्रतापगढ़ में। आंवला कहां होता है भैया? प्रतापगढ़ में। तो ए ऑप्शन सही हो गया, ए ऑप्शन सही हो गया। ओके बेटा, बिल्कुल भैया याद हो गया, आंवला प्रतापगढ़ में। आंवला खाता है प्रताप। आंवला कौन खाता? मेरा प्रताप, मेरे प्रताप को आंवला खिलाओ, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, आमों का नगर। देखिए बेटा, बेहतरीन क्वेश्चन है, मैं बहुत सारे क्वेश्चन लेता रहूंगा। आमों का नगर, ये क्वेश्चन आया हुआ है लोअर पीसीएस में, यूपी के में, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है बेटा। तो भैया आमों का नगर, यहां पे देखो फंस सकता है बच्चा। क्यों भैया फंस सकता है? इन्होंने क्या लिख दिया? मलिहाबाद। अब जरा समझना, मलिहाबाद, ठीक है, ये इसका सही आंसर है। फिर भैया बच्चा फंस कैसे सकता? मलिहाबाद जो है वो लखनऊ में ही है। इन्होंने दोनों ऑप्शन दे दिए भैया, ठीक है, लखनऊ। तो भैया ये टेक्निकल मिस्टेक है कंप्यूटर की, हमें मतलब नहीं है। तो आप इसे याद रखिए, मलिहाबाद आ जाए तो भी सही है और लखनऊ आ जाए तो भी सही है, ठीक है। ज्यादा सही कौन सा है? मलिहाबाद। ज्यादा सही कौन सा है? अगर बाई चांस दोनों ही आ जाए भैया, तुम्हारे जैसी गलती पेपर बनाने वाले से भी हो जाए, तो क्या हो जाएगा? मलिहाबाद। क्या हो जाएगा? मलिहाबाद। आम, आम पे महल चढ़ रहा, महल, ठीक है। आम पे क्या चढ़ रहा? आंवला खाएगा प्रताप। आंवला कौन खाएगा भी बताता क्यों ना है? प्रताप खाएगा। और आम, आम महल चढ़ा हुआ तो खाऊंगा मैं भैया, मलिहाबाद, मलिहाबाद ये तो खाऊंगा। वाराणसी, घाटों का नगर कहते हैं इसे, घाटों का नगर। वैसा अब रहेगा या नहीं रहेगा ये नहीं पता, मोदी जी घाट तोड़ने पे लग गए, है ना। बिल्कुल भैया, तो घाटों का नगर वाराणसी। हमें पूछा आमों का नगर, तो इसका सही आंसर है बी, मलिहाबाद, मलिहाबाद। ओके भैया जी, आगे चलते हैं, ठीक है, मलिहाबाद। अच्छा, मलिहाबाद ऑप्शन में नहीं है तो लखनऊ भी सही हो सकता है भैया, लखनऊ भी सही हो सकता है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन बेटा, चमड़ा नगरी। चमड़ा भैया, आपने ज्योग्राफी में याद करवाया था, खाकी वर्दी पे पहनेंगे चमड़े की बेल्ट, खाकी। तो खाकी क्रांति का संबंध है चमड़ा उत्पादन से, ठीक है। लेकिन भैया यह क्रांति नहीं पूछ रहा, यहां पूछ रहा हूं चमड़ा होता कहां पे ज्यादा है भैया। हमें सही बताऊं, सही, बिल्कुल तो मैं सही बता रहा हूं। जिसकी चमड़ी मोटी हो ना, उसके कान पकड़ के पढ़ाया करो। जिसकी चमड़ी मोटी हो, चमड़ा, जिसकी चमड़ी मोटी हो ना, उस बच्चे का कान पकड़ के पढ़ाया करो। तो कहां पे? कानपुर। कहां पे बेटा? कानपुर। मेरठ में मैंने बताया, हाँ भाई, एक तो मैंने बताया खेल, खेल का सामान ज्यादा मिलता, खेल का सामान। एक और चीज है,
ये जो जवान चला, जवान किसकी ज्यादा चला है? कैंची की तरह, मेरठ वालों की। मेरठ वालों की जवान भी कैंची की तरह चला है, पर 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 कैंची। अच्छा भैया जी, अलीगढ़ के ताला, हरिसन ताला, अलीगढ़ के ताला। ताला कहां पे मिलता है बेटा? ताला अलीगढ़ में। आगरे का पेठा, आगरे का पेठा। ठीक है, हमसे पूछा चमड़ा, तो चमड़ा कहां मिलेगा भैया? कानपुर। चमड़ा 20 का सही आंसर हो जाएगा, 20 का सही आंसर हो जाएगा। तो क्या हो गया भैया इसका? कानपुर। कितने क्वेश्चन हो गए भैया? 4 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं, उद्योग नगरी। उद्योग नगरी, हाँ बेटा कोई बच्चा कमेंट करना चाहेगा? पता तुझे है? नोएडा फेल हो गया बेटा, नोएडा तो ऑप्शन में भी नहीं। अच्छा हैगा नोएडा? नहीं बेटा, उद्योग नगरी, उद्योग नगरी कहते हैं, यूपी की उद्योग नगरी है गाजियाबाद, गाजियाबाद। और इसे छोटी दिल्ली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? छोटी दिल्ली। छोटी दिल्ली भी गाजियाबाद है, छोटी दिल्ली। ठीक है, उद्योग ज्यादातर पहले कहां पे थे? नोएडा का भी नया शहर बना, उद्योग थे भैया ज्यादातर गाजियाबाद में, और इसी को कहा जाता था छोटी दिल्ली। तो 20 का सही आंसर हो गया। मेरठ में मैं 2 चीजें बता चुका, खेल का सामान, खेल का सामान, और अभी बताया मैंने कैंची कहां बनेगी? कैंची भैया, कैंची में बनेगी मेरठ में, आगरे का पेठा। ठीक है, औद्योगिक नगरी, आजकल नोएडा को भी औद्योगिक नगरी कह रहे हैं, तो बच्चे की गलती नहीं है बेटा। ठीक है, इसने भी सही जवाब दिया है। ओके, ठीक है, तो क्या हो गया? गाजियाबाद। गाजियाबाद को गेटवे ऑफ यूपी भी कहा जाता है। देखो ये क्वेश्चन भी मैं बता देता हूं, इंफॉर्मेशन थी एक। गाजियाबाद को गेटवे ऑफ उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो गाजियाबाद को उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? गाजियाबाद को उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? कैंची। आप बताइए बेटा, कैंची का तो मैं कई बार बचा चुका। मुरादाबाद, पीतल नगरी, मुरादाबाद में पीतल। भैया मुरादाबाद वाले इतने गुंडे, पीतल बरसा दे, पीतल। मुरादाबाद, अगर तुम मुर्दाबाद मुर्दाबाद करोगे तो क्या बरसा देंगे? मुर्दाबाद करोगे ज्यादा तो पीतल बरसा देंगे। क्या बरसा देंगे? पीतल। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, धै पीतल, धै पीतल। तो पीतल नगरी, और यानी कि पीतल के बर्तन भी बनते हैं। बरेली में मैं बताई दिया सुरमा, सुरमा नगरी बरेली में, सुरमा नगरी बरेली में, सुरमा नगरी बरेली में। ठीक है, सुरमा नगरी बरेली में। ओके बेटा, आगे चलते हैं भैया जी। बिल्कुल, हमने पूछा कैंची, कैंची है मेरठ में। मेरठ में 2 चीजें बताई मैंने, खेल का सामान और कैंची। ताला कहां बताया? अलीगढ़। ताला कहां बताया? अलीगढ़। तो कौन सा हो गया? बी ऑप्शन इसका सही हो गया। लो जी, बी ऑप्शन। मेरठ में खेल सामग्री और कैंची निर्माण के लिए प्रसिद्ध है मेरठ। बिल्कुल भैया, पता पड़ गई हमें। आगे चलते हैं भैया। काशी की बहन, काशी की बहन है गाजीपुर, काशी की बहन है गाजीपुर। काशी गाजी एक है, काशी गाजी एक है, काशी गाजी एक है, गाजीपुर, काशी गाजी एक है। तो बी ऑप्शन इसका सही हो गया। जौनपुर, मिर्जापुर, वाराणसी, नहीं बेटा, इसका हो गया बी ऑप्शन सही। आगे चलते हैं। गाजीपुर गंगा नदी के किनारे स्थित होने के कारण काशी की बहन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? गंगा नदी के किनारे। धान का कटोरा, बेटा देखिए फोन आ रहा है, ठीक है, उठा लिए, कह दिया अभी फोन हुआ। देखो बेटा, धान का कटोरा, ठीक है, बस्ती, ये लिख रहा बस्ती, नहीं बेटा, बस्ती धान का कटोरा नहीं है, नहीं। ठीक है, लखीमपुर खीरी, गोरखपुर और बहराइच, चारों ही गलत है बेटा, ये तो चारों ही गलत है। कौन सा है? चंदौली, चांदोली, चारों ही ऑप्शन ये गलत है। ठीक है बेटा, मैं बाकायदा बढ़िया करके बेटा हाथ से लिख के सब चीजें लाया हूं, आपको सारी चीजें कराऊंगा। मैं गारंटी कह रहा हूं, जब जिलों के उपनाम सारे, ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट नहीं है, हमें ऐसा लग रहा है ना टॉपिक उससे मैच कर रहा, थोड़ी चीजें मैच करेंगी बेटा, क्योंकि कुछ चीजें के नाम से ही 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की तरह ही नाम पड़े हैं। लेकिन ये टॉपिक है यूपी के प्रमुख जिले और उपनाम, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। कोई टेक्निकल मिस्टेक भी अगर मतलब कंप्यूटर ने गलत चढ़ाई है तो उसके लिए भी मैं हाथ से लिख के लाया हूं सब चीज। चंदौली, ठीक है, धान का कटोरा, धान ज्यादा कहां मिलेगी भैया? चंद चावल खिला दो ना धान का, धान कहते हैं मूंजी को, धान का कटोरा, अरे तन्नक से चावल, चंद चावल खिला दो, चंदौली। क्या है इसका? चंदौली। अब चंदौली कौन से जिले में भैया? चंदौली है बस्ती जिले में। चंदौली कौन से में? बस्ती जिला, धान उत्पादन में उत्तर प्रदेश में अग्रणीय है। ठीक है, आगे चलते हैं। चाकुओं का नगर, चाकू सबको पता होगी, रामपुर, रामपुर, रामपुर के चाकुर
प्रसिद्ध है, रामपुर के चाकू प्रसिद्ध है। अलीगढ़ ताला बनाने के लिए, अलीगढ़ ताला बनाने के लिए। मेरठ मैंने बताया खेल का सामान, खेल का सामान। और दूसरा कैंची, कैंची। ठीक है, तो इसका कौन सा हो गया भैया? चाकुओं के लिए रामपुर, चाकुओं के लिए रामपुर हो गया भैया। आगे चलते हैं, बिल्कुल भैया जी। अब आते क्वेश्चन नंबर 10 पर, पेठा नगरी। देखो बेटा, दो चीजों पे ध्यान देना, एक पेठा और एक पेड़े। पेड़े दोनों बातें एक ही हैं, अलग है भाई? चेले बता भाई, अलग अलग है? बिल्कुल हम भी सहमत है। तो पेठा कहां मिलेगा? आगरा का पेठा, आगरा का पेठा। जब ताजमहल देखने जाओगे तो वहां देखना कभी भी क्या बिकता रहेगा? पेठा। क्या बिकता है? पेठा। ठीक है, और ये पेड़े, मथुरा के पेड़े, मथुरा के क्या प्रसिद्ध है? पेड़े। तो पेठा कहां का हो गया? आगरा का। यही हमसे पूछा है, पेठा नगरी कहां की है। और मथुरा के हो गए पेड़े, मथुरा के हो गए पेड़े। तो पेड़े कहां के मशहूर है? मथुरा के। लेकिन उसने पूछा पेठा नगरी, तो पेठे कहां के मशहूर है? आगरा के। तो बी ऑप्शन इसका सही हो गया, बी ऑप्शन इसका सही हो गया बेटा। ठीक है, आगरा का पेठा विश्व प्रसिद्ध है और यहां ताजमहल भी स्थित है। जब ताजमहल जाते हैं, जब मिलता है उसके पास। आगे चलते हैं बेटा, चूड़ी। लो जी, चूड़ी। चूड़ी भैया, चूड़ी बेचने वाला आया। कौन आया? चूड़ी बेचने वाला। कौन बेचेगा भैया चूड़ी? चूड़ी बेचने वाला आया। तो भैया ध्यान से सुनना, चूड़ी तो सुहागन का, सुहागन का श्रृंगार होती है। तो सुहागन मतलब सुहाग का, या तो कह ले सुहाग का सामान, या चूड़ी कह दे। तो चूड़ी बेचना आया फिरोज। कौन बेचना आया भैया? फिरोज। फिरोज, फिरोज क्या बेचता? घूम रहा गली गली, चूड़ी ले लो चूड़ी। कौन बेच रहा? फिरोज। कौन बेच रहा? चूड़ी ले लो चूड़ी, फिरोज बेच रहा। सुहाग का सामान ले लो, सुहाग का सामान ले लो। तो सुहाग का जोड़ा या चूड़ी आ जाए तो कौन बेच रहा? फिरोज। कौन बेच रहा? फिरोज। तो ए इसका सही आंसर हो गया। अच्छा भैया जी, अलीगढ़ का ताला मैं बता चुका, ताला। कानपुर, चमड़ा। कानपुर, कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर। मैनचेस्टर मतलब जहां कपड़े का काम होता हो, मैनचेस्टर। कौन सा है? कानपुर। क्या है? कानपुर। और एक मैंने बताया कानपुर में चमड़ा ज्यादा होता है। चमड़ी, चमड़ी मोटी है तो कान पकड़ेंगे, चमड़ा। चमड़ी मोटी है तो क्या पकड़ोगे? कान। लेकिन उसने कहा चूड़ी, चूड़ी बेचता है और सुहाग का सामान बेचता है फिरोज। चूड़ी और सुहाग का सामान कौन बेचता है? फिरोज। कौन बेचता है बेटा? फिरोज। आगे चलते हैं, फिरोजाबाद। फिरोजाबाद कांच की चूड़ियां बनाने के लिए विश्व में प्रसिद्ध है और साथ में सुहाग का सामान भी। ताला नगरी, ताला कौन बनाएगा? ताला भैया अभी बताते। मुरादाबाद पीतल नगरी, पीतल नगरी। पीतल का सामान या पीतल कहां होता है? मुरादाबाद में। अलीगढ़ के ताले, अलीगढ़ के ताला। ताला कहां प्रसिद्ध है? अलीगढ़ का। ठीक है, मेरठ में बताया खेल का सामान और कैंची। बिल्कुल भैया, याद होता जा रहा। हमसे पूछा ताला नगरी, तो ताला है अलीगढ़ वाला, ताला है अलीगढ़ वाला। सुरमा आंखों में डाला है, सुरमा भैया। सुरमा है बरेली। हमारी एक भाभी ही, हमारी एक भाभी ही बेटा पड़ोस में रह रही, अनिल भैया की बहू, वो बरेली की ही। हमारी ससुराल कहाँ ही? बड़े भैया हमसे, तो हमारी भाभी लगी कहाँ ही? हमारी ससुराल बरेली ही। ठीक है, तो वो जब भी बाहर आए करी भैया आंखों में सुरमा डाल कर आए करी। भैया उन्हें सजने संवरने का बहुत शौक, आंखों में क्या डाल कर आए करी? सुरमा। तो सुरमा कहाँ पे? बरेली में। सुरमा कहाँ पे? बरेली में। मुरादाबाद मैंने बताया पीतल नगरी। और पीतल के बर्तन भी बनते हैं, तो बर्तन भी कह सकते हो आप बर्तनों के लिए। ठीक है, लखनऊ तो बहुत है, नवाबों का शहर, नवाबों का शहर। अलीगढ़ का ताला, अलीगढ़ का ताला। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा? सुरमा नगरी बरेली। 20 का सही आंसर हो गया, 20 का सही आंसर हो गया। बरेली सुरमा नगरी के लिए। और झुमका, मैंने बताया था ना गाना, झुमका बरेली वाला, है ना? झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे बरेली। तो झुमके के लिए भी बरेली मशहूर है। आगे चलते हैं, पीतल नगरी। पीतल नगरी मुरादाबाद। मैंने बताया था ना पीतल कहां पे है? मुरादाबाद। पीतल नगरी, पीतल कहां पे है? मुरादाबाद में। कानपुर में क्या है? चमड़ा। कानपुर में चमड़ा। और भैया उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कानपुर ही है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर
चेस्टर। इतने में पलटा करूं, आप क्वेश्चन का जवाब मुझसे पहले क्वेश्चन पढ़ के जवाब दे दिया करो। मेरठ में आपने बताया भैया कैंची और खेल का सामान, खेल का सामान और कैंची। अच्छा भैया जी, हमसे पूछा पीतल नगरी, तो पीतल नगरी है मुरादाबाद, पीतल नगरी मुरादाबाद। आगे चलते भैया, मुरादाबाद पीतल के बर्तन निर्यात के लिए भी विश्व में प्रसिद्ध है, यानी कि बर्तन भी बनाता है, किसके? पीतल के। उत्तर भारत का मैनचेस्टर बता चुका मैं 2 बार। उत्तर भारत का मैनचेस्टर भैया आपने बताया था कानपुर को, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, कानपुर। तो ए इसका सही आंसर हो गया। वाराणसी घाटों का नगर, घाटों का नगर, ठीक है, सबसे ज्यादा घाट है वाराणसी में। मेरठ को बता ही चुका कई बार, नवाबों का शहर लखनऊ, नवाबों का शहर, ठीक है बेटा। तो इसमें हमसे क्या पूछा था? उत्तर भारत का कानपुर हो गया। आगे चलते हैं बेटा, पवित्र धाम किसे कहा जाता है? पवित्र धाम किसे कहा जाता है? देखो बेटा एक सेकंड, पवित्र धाम, ठीक है, पवित्र धाम बेटा देखना पड़ेगा मुझे एक सेकंड के लिए, क्योंकि वाराणसी भी है, अयोध्या भी है, दोनों ही पवित्र और प्रयागराज भी पवित्र है, मथुरा भी पवित्र है, तो इसने अयोध्या को कहा है पवित्र भूमि। देखिए इधर जरा बेटा, पवित्र भूमि, गलती नहीं होनी है क्योंकि क्वेश्चन 100% आना है। बहुत ध्यान से करा रहा हूं, एक भी मिस्टेक ना हो, बच्चे को याद भी हो जाए। देखो बेटा, मथुरा में कृष्ण जी का जन्म हुआ, तो कृष्ण जन्म भूमि है, ठीक है, पवित्र भूमि ये भी है। वाराणसी में भोले बाबा रहते हैं, तो भोले बाबा, तो ये भी पवित्र ही है। ऑप्शन बहुत ही ज्यादा सटीक है। प्रयागराज संगम, ये भी पवित्र नगरी है, ठीक है। लेकिन आजकल दुनिया क्या किस में पागल हो रही है? जय श्री राम में। मतलब भैया पागल क्यों कह रहे हो ऐसा? मतलब पागल ऐसा कह रहा हूं इसलिए, मतलब भैया जी कि सभी हमारे भगवान है, सबको बराबर देखो, लेकिन आज के टाइम में ज्यादा किसकी तरफ हो रहा है? राम जी की तरफ ध्यान हो रहा है भैया, पब्लिक का किसकी तरफ हो रहा? राम जी की तरफ, ठीक है। हाँ, तो भैया अयोध्या, तो कौन सी होगी? पवित्र धाम अयोध्या, पवित्र धाम अयोध्या। इत्र नगरी, अरे जहां से भाभी कन्नौज से जीती हैं, इत्र कहाँ है? कन्नौज, डिंपल भाभी जीती है ना, हाँ, अखिलेश यादव जी की वाइफ जो है, तो वो कहां से एमपी है बेटा? कन्नौज से। कहां से एमपी है वो? कन्नौज। इसे क्या कहते हैं? खुशबुओं का शहर भी कहते हैं, खुशबुओं का शहर, खुशबुओं का शहर, खुशबू रहती है यहाँ। क्यों? इत्र बनता, फूल होता है यहाँ सबसे ज्यादा, उससे बनता इत्र। तो इत्र नगरी भी किसको कहते हैं? कन्नौज को। इत्र नगरी भी किसको कहते हैं? कन्नौज को। पेठा नगरी आगरा, पेठा नगरी आगरा। लखनऊ, लखनऊ का मैंने बताया नवाबों का शहर। वाराणसी घाटों का नगर, घाटों का नगर, ठीक है। अच्छा भैया जी, तो इसका आंसर हो गया ए, ठीक है। कन्नौज इत्र उत्पादन के लिए भारत में प्रसिद्ध है, कोई बड़ी बात नहीं है, सबको पता है। ढोल, ढोल कह रहा है ढोलक, एक सेकंड रुक जाना बेटा, मुझे कुछ थोड़ा सा, हाँ, ढोलक नगरी होनी चाहिए, दे रखा नहीं, तो ये ढोल ही कह रहा होगा। देखो मैं ले लेता हूं बेटा नोट्स, कंफ्यूजन ना हो, पहले मैं इसको देख लेता हूं, चेक कर लेता हूं, और कंफ्यूजन ना हो, दोनों एक साथ लेता हूं, हाथ रस, ठीक है बेटा। जरा देखो, देखो ये है ढोल, ढोल तो सबको पता ही है, जो शादी ब्याह में बजता ढोल। ढोल भैया हाथ से बजता, हाथ रस, हाथ रस, ठीक है। अगर ढोल की जगह हो जाए ढोलक, ढोलक, ढोल हाथ से बजता, याद रहेगा ना, ढोल बजता हाथ से, हाथ रस, ढोल बजता है हाथ से, हाथ रस। और ढोलक अमरोहा, अमरोहा, ठीक है, अमरोहा। ढोलक कहां पे है? अमरोहा में। ढोलक कहां पे है? अमरोहा। अमर, ढोलक बजा के अमर हो गए, अमर रोहा, ढोलक बजा के हो गए अमर। और ढोल बजेगा हाथ से, हाथ रस, ढोल बजेगा हाथ से, ठीक है। तो दोनों याद हो गए भैया, दोनों याद हो गए भैया। ढोलक अमर हो गए, ढोलक बजा बजा के, अमरोहा, ढोल बजा बजा के हो गए अमर, अमरोहा। दूसरा ढोल, ढोल बजाएंगे हाथ से, तो इसका आंसर हो गया हाथ रस, इसका आंसर हो गया हाथ रस, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं, फोन क्यों बजने दे रहा है यार? गुलाब नगरी, गुलाब,
तो भैया गुलाब अभी मैंने बताया भैया ज्यादा फूल कहाँ होता है, कन्नौज में फूल कहाँ होता है ज्यादा, कन्नौज में फूल कहाँ होता है, कन्नौज, और उसका बनता इत्र, उसका बनता इत्र। ठीक है भैया, ये तो गुलाब नगरी हाथरस दे रखा, नहीं बेटा गुलाब, ठीक है, फूल ज्यादा होता है कन्नौज में, ठीक है, हाँ बिल्कुल। अगर ये गुलाब ना हो क्या, हाँ मैं कह रहा ना कुछ मिस्टेक है, बेफिक्र रहो बेटा, एक भी गलती नहीं पढ़ाऊंगा, चाहे थोड़ा तसल्ली से पढ़ा लूं। ये है गुलाल, गुलाल कहाँ होता है, होली आ रही है ना, कल गुलाल से खेले होगे, गुलाब वगैरह ये तो हमारे पैसे, आजकल गुलाब तो भैया जाम रह रहे हैं हापुड़ जिले में, इधर की तरफ भी बहुत हो रहा है, 2-4 गांवों में हो रहा है, भैंसी दिल्ली वगैरह तक सप्लाई हो रहा, लेकिन भैया ठीक है गुलाब तो मैंने बता दिया, ये फूल वगैरह तो कन्नौज में हो रहे हैं और यहां से बनना इत्र, लेकिन गुलाब नहीं। ये जो आंसर दे रखा है इसने दे रखा गुलाल का, गुलाल, गुलाल ज्यादा कहाँ होता, तो आपने बताया भैया ढोल बजाएंगे हाथ से, ढोल बजाएंगे हाथ से होली पे, और गुलाल भी लगाएंगे हाथ से, तो गुलाल है हाथरस, गुलाल कहाँ है, हाथरस। तो बेटा इस गलती के लिए मैं आपसे सॉरी मांगता हूं, लेकिन आपको पेपर में गलत नहीं होने दूंगा, समझा दिया ना। गुलाब कन्नौज में होता भैया, और गुलाब की जगह हो जाए गुलाल, तो गुलाब हाथ से लगाएंगे हाथरस, तो ये हाथरस समझ गए किसका आंसर है भैया, बिल्कुल समझ में आ गई। हाथरस गुलाब की खेती और गुलाब जल के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल है भैया, लेकिन साथ में किसके लिए प्रसिद्ध है, गुलाल के लिए भी, किसके लिए प्रसिद्ध है, गुलाल के लिए भी प्रसिद्ध है, ठीक है, तो गुलाल के लिए भी ध्यान रखेंगे आप उसको। नवाबों का शहर भैया अभी तो बताते आ रहा हूं बहुत देर से, लखनऊ, नवाबों का शहर लखनऊ, बहुत बढ़िया भैया, नवाबों का शहर लखनऊ। अच्छा भैया जी आगे चलते हैं। अच्छा जी ये बात और बता देता हूं बेटा, एक सेकंड, नवाबों का शहर तो सबको पता पड़ गई, तहजीब का शहर, तहजीब का शहर भी लखनऊ है, तहजीब, तहजीब का शहर। अच्छा भैया जी, और कबाब का शहर, कबाब, कबाब शायद मांस मीट मच्छी को कहते हैं शायद, मुझे कबाब है ना, कबाब कहते हैं शायद, है ना, मांस को और शराब को कहते हैं कबाब, ठीक है। मंदिरों का नगर, ठीक है, मंदिरों का नगर, मथुरा नहीं भैया, मंदिर बहुत ज्यादा, मंदिर कहां पे है, वाराणसी में भैया, कहां पे, वाराणसी पे, ठीक है। अयोध्या में बहुत सारे मंदिर हैं, अरे भैया एक मंदिर तो हमने लड़धड़ के लिया, राम मंदिर, तो बहुत सारे मंदिर कहां से हो जाएंगे, बहुत सारे मंदिर कहां से हो जाएंगे, एक मंदिर लिया, तो मंदिरों का नगर हो गया वाराणसी, मंदिरों का नगर हो गया वाराणसी। वाराणसी में 3000 से अधिक मंदिर हैं जो काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास स्थित हैं, लेकिन यहां पे अब नए उसके नवनिर्माण के नाम पे इन मंदिरों को, ये बहुत पुराने पुराने मंदिर हैं, तोड़ा जा रहा है। आपने सुना होगा योगी जी की, और हमारे जो हिंदू धर्म में सबसे बड़े होते हैं क्या कहते हैं उन्हें, नाम ध्यान नहीं आ रहा, 4 होते हैं वो, हाँ राम भद्राचार्य जी नहीं, उनसे, अरे जो सबसे ऊपर होते हैं गुरु कहते हैं उन्हें कोई से, उनमें विवाद भी चल रहा मंदिर तोड़ने के ऊपर, मंदिर तोड़ने के ऊपर ही, ध्यान आएगा मैं बताऊंगा। शंकराचार्य, क्या कहते हैं, शंकराचार्य, तो 4 शंकराचार्य हमारे हिंदू धर्म में, उनमें से एक जो है वो नाराज चल रहे मोदी योगी से, क्यों चल रहे भैया, उन्होंने ये कहा कि आप हिंदुओं की सरकार के नाम पे ही जीत रहे हो, और आप ही सबसे ज्यादा अगर मंदिर तोड़ोगे तो आपसे बुरा कौन है फिर, क्योंकि लगभग कम से कम 1000 मंदिर, 3000 में से 1000 मंदिर तो ये सरकार तोड़ चुकी है। घाट के आसपास जितने पुराने मंदिर थे वो सब तोड़ दिए गए हैं। ये कह रहा घाटों का नगर, तो मैंने अभी बताया था घाट कहां पे, वाराणसी में, घाट कहां पे सबसे ज्यादा है, वाराणसी में, ठीक है, तो घाटों का नगर वाराणसी। मथुरा, मथुरा की क्या पसंद है, आगरा का पेठा और मथुरा के पेड़े, मथुरा के पेड़े। हरिद्वार तीर्थ नगरी है भैया ये भी, ठीक है, घाटों का नगर हो गया। छोटी दिल्ली बता चुका मैं आपको, छोटी दिल्ली कौन सी है बेटा बताओ, छोटी दिल्ली बताई थी मैंने भैया, छोटी दिल्ली आपने बताई थी गाजियाबाद, और गाजियाबाद को ही आपने बताया था उद्योग नगरी, औद्योगिक नगरी भी बताया था आपने गाजियाबाद को, बिल्कुल बेटा गाजियाबाद। आगे चलते हैं, भारत का ये क्या है, टोलेंडो, मेरठ, चलो भाई इसके बारे में तो हमें भी नहीं पता, ये जोड़ दिया गया है क्वेश्चन, कोई नहीं आप याद कर देंगे। टोलेंडो, भारत का सारा टैलेंट कहां पे दुबका हुआ, मेरठ में, भारत का सारा टैलेंट कहां दुबका हुआ है, मेरठ में, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है तो आप इसे रट लें। मेरठ को भारत का टोलेंटो कहते हैं क्योंकि यह खेल उपकरण, हाँ खेल का तो बता चुका, तो सीधा सीधा पूछो ना यार, तुमने क्या क्या घुमा के पूछ लिया है ना। और यहाँ पे खेल का सामान जैसे क्रिकेट का, बैडमिंटन का, ठीक है, ऐसे सामान बहुत मिलते हैं। तलवार उद्योग के लिए, तलवार तो नहीं, तलवार तो राजस्थान से ही आती है,
ठीक है, बिल्कुल भैया, बिल्कुल बात समझ में आ रही है, बिल्कुल बात। है रुकता ही नहीं है, ये सेट नहीं घटता। देखो भैया ये कह रहा है पूरब का काशी। काशी, काशी किसको कहते हैं भैया? अभी बताया था, वाराणसी को ही कहते हैं काशी। वाराणसी, वाराणसी को ही कहते हैं काशी। अब वो कह रहा पूरब का काशी कौन है? जो मतलब उत्तर प्रदेश के पूरब में हो और काशी की तरह हो। ठीक है, तो मिर्जापुर को नहीं भैया, यहाँ तो गुंडागर्दी है। गोरखपुर को नहीं, ठीक है। जौनपुर, तो बेटा मेरे हिसाब से जौनपुर इसका सही। पूरब का काशी, पूरब में काशी बनने गया जौन, पूरब का काशी बनने गया जौन, जौनपुर। कौन गया पूरब में काशी बनने? जौन। पूरब में काशी बनने गया है जौन, जौनपुर। जौनपुर को सिराजे हिंद और पूरब का काशी भी कहते हैं। क्या कहते हैं जरा ये देखिए, अच्छे पॉइंट है। जौनपुर को सिराज ए हिंद, सिराज ए हिंद यानी कि हिंद का ताज, और पूरब का काशी भी कहा जाता है। पूरब का काशी, पूरब का काशी किसको कहते हैं? जौनपुर को। पूरब का काशी किसको कहते हैं? जौनपुर को कहते हैं। यह सरकी सुल्तानों की राजधानी थी। सरकी, कौन से सुल्तानों की? सरकी, सरकी सुल्तानों की राजधानी रही है कौन सी? जौनपुर। कौन सी रही है भैया? जौनपुर। बहुत बढ़िया भैया, सारे नाम याद करा दो। साइकिल उद्योग, साइकिल तो मेरे हिसाब से मेरठ में आनी चाहिए। देखो आगे पलट के, आगरा में। ओहो साइकिल, भैया पागल हो गए तुम। क्यों भैया? आगरा के पागल खाने में भर्ती कराना पड़ेगा तुम्हें। क्यों भैया? आगरा क्यों? मैं बता रहा हूं, तुम साइकिल से आगरा जा रहे हो, बताओ। तुम रहो तो गाजियाबाद में हो, हापुड़ में, साइकिल से आगरा जाओगे तो तुम्हें लोग बाग पागल ही कहेंगे। जब तुम पे गाड़ी हैगी, तुम पे बाइक हैगी, तो उससे जाओ ना। है बेटा, तुम भी पागल हो गए भैया, आगरा के पागल खाने में भर्ती करना पड़ेगा। क्यों? साइकिल लेकर कहां जा रहे हो? साइकिल लेकर आगरा। साइकिल लेकर कहां जा रहे हो? आगरा। साइकिल लेकर कहां जा रहे हो? आगरा। हो गया याद बेटा? हो गया होगा याद। साइकिल उद्योग का प्रमुख केंद्र है ताजमहल के अलावा चमड़ा, चमड़ा के लिए, चमड़े के लिए तो बता ही चुका। ठीक है, अरे है कहां गया? हाँ, क्या लिखा है? लकड़ी, चमकता नहीं है कभी कभी। लकड़ी की नक्काशी, ये लिखा वो गलत है, आप मान लीजिए लकड़ी की नक्काशी। ठीक है, तो लकड़ी का काम तो एक बात बताऊं भैया, हमारे हापुड़ में भी बहुत है, लेकिन इसने हापुड़ जिला तो दे ही नहीं रखा। लकड़ी का काम मेरठ में भी बहुत है, लेकिन मेरठ में वो संबंधित है खेल से, मेरठ में संबंधित है। और यहां पे लकड़ी से मतलब होगा, लकड़ी की नक्काशी से मतलब है फर्नीचर बनाना या लकड़ी की रेलिंग बनाना, ऐसी चीजें बनाना। रामपुर चाकू के लिए प्रसिद्ध है। रामपुर किस लिए प्रसिद्ध है? चाकू के लिए। मेरठ खेल के लिए हो गया। बरेली किसके लिए बताया था मैंने? सुरमा, सुरमा नगरी और झुमका, झुमका। ठीक है भैया। अब सहारनपुर, देखो बेटा हापुड़ में भी मैं फिर कह रहा हूं फर्नीचर का काम हापुड़ में भी बहुत होता है। हापुड़ में फर्नीचर का, लकड़ी का काम बहुत होता है। अगर ऑप्शन में आपको हापुड़ चमक जाए, सहारनपुर ना चमके, तो हापुड़ भी कर सकते हो। लेकिन सहारनपुर में भी नक्काशी का काम, मतलब जैसे तुमने देखोगे पत्थर में काट काट के डिजाइन बना देते हैं ना, डिजाइन इस तरीके की लकड़ी में भी काट काट के डिजाइन बना देते हैं। वो कहां बताते हैं? सहारनपुर। अरे तुमने लकड़ी में क्या कर दी? नक्काशी। तुम्हारी तो सहाराना करनी पड़ेगी, तुम्हारी सहारना करनी पड़ेगी, सहारना, सहारनपुर, तुम्हारी सराहना करनी पड़ेगी। तुमने तो लकड़ी में भी डिजाइन काट दिया, तुम्हारी करनी पड़ेगी सराहना, तुम्हारी करनी पड़ेगी सराहना, तुम्हारी क्या करनी पड़ेगी? सराहना। बांसुरी, बांसुरी, अरे भैया बांसुरी का तो देखो सिंपल है। बांसुरी कौन बजाता है? कृष्ण भगवान बजावे भैया, कृष्ण भगवान। और कृष्ण भगवान का जन्म कहाँ हुआ भैया? मथुरा में। तो बांसुरी कहाँ मिलेगी? वहीं ज्यादा मिलेंगी बांसुरी। कहाँ मिलेंगी? वैसे तो भैया गंगा जी में भी मिले, गढ़गंगा के मेले में। अरे बन के तो कहीं से आती होंगी, तो बन के कहाँ से? हमें मथुरा से। आगरा की मैंने अभी बता दी, क्या चीज हो गया भैया? आगरा की एक तो तुमने बताया आगरा का पेठा। आगरा की एक चीज और बताई मैंने, कौन सी बताई अभी थोड़ी देर पहले, मेरे दिमाग से उतर रही है। आगरा की बेटा देख लो थे, आगरा की एक चीज और बताई थी मैंने, साइकिल। ठीक है, साइकिल पे भैया तुम पागल हो गए, आगरा तक जाओगे। तुम पागल हो गए, कहां तक जाओगे? आगरा तक जाओगे। कहां तक जाओगे? आगरा तक। आगे चलते हैं भैया, ये समझ में आ गया था। बुनकरों का शहर भैया, बुनकरों का शहर गलत दे रखा है इसने, वाराणसी। बुनकरों का शहर है भैया पानीपत, पानीपत। देखो बुनकरों का शहर है पानीपत।
हाँ भैया यही पढ़ाया आपने, लेकिन ये है भारत का। अगर आपसे पूछा जाए भारत में बुनकरों का शहर किसे कहते हैं, पानी पियेंगे और काम करेंगे, पानी पियेंगे और काम करेंगे। अच्छा भैया हाथरस में भी कपड़े का काम बहुत होता, हाथरस में भी, ठीक है। लेकिन भैया यूपी का सबसे बड़ा बताना, हाँ तो बता तो रहा हूं भैया, पानीपत किसका हो गया, भारत का, ठीक है। यहां पे हमें दे देंगे वाराणसी, बुनकरों का शहर हो गया वाराणसी। लखनऊ में कोई काम नहीं होता, कानपुर में मैंने बताया चमड़े का, चमड़ा और साइकिल। हाथरस अगर दे देता इसमें तो हाथरस भी सही हो सकता था, बुनकरों का शहर, कपड़े ज्यादा बुने जाते हैं, इधर की तरफ काम होता। मुरादाबाद, मुरादाबाद भैया पीतल नगरी है, ये तो बर्तन बनाती है पीतल के, ठीक है। तो वाराणसी कपड़े के लिए, वैसे इतनी मशहूर नहीं है कपड़े के लिए, ठीक है, लेकिन इन्होंने दे रखा। अगर भैया हमें ना मिले तो बताओ तो सही, हाथरस, हाथरस की तरफ भी इनका काम, कपड़े का काम ज्यादा होता है। हाथरस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कानपुर, ये वाला, कानपुर में कपड़े का काम भी होता। उत्तर भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं, कानपुर को, है ना। लेकिन भैया बुनकरों का शहर मतलब हाथ से कपड़े बुनने की बात कह रहा है ये मशीनों वाले की बात नहीं कर रहा, ये किसकी बात कर रहा, हाथ से कपड़े बुनने की, ठीक है। तो बुनकरों का शहर वाराणसी बनारसी साड़ी और बुनकर समुदाय के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो बनारसी साड़ी वहां बुनी जाती है, तो इसलिए बुनकरों के लिए प्रसिद्ध है। वरना कानपुर भी इंपॉर्टेंट है, कानपुर उत्तर भारत का मैनचेस्टर, यानी कि कपड़े का काम होता कानपुर, हाथरस की तरफ ज्यादा है। बिल्कुल भैया बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन नंबर 30 पा जाओ। कितने ले लिए भैया तुमने, चीनी, चीनी मिट्टी के, चीनी मिट्टी के बर्तन तो बेटा हमारे पास में बनाए जाते हैं, इसमें ये ऑप्शन भी गलत तरीके से दे रखा है, ठीक है, लेकिन इसका भी पढ़ेंगे और अपना जरूर लेंगे। देखो चीनी के बर्तन बने हमारे यहाँ पे, अरे हापुड़, हापुड़ सगला बिलेंसर, बिलेंसर सगला खुर्जा, खुर्जा में बेटा कहाँ पे बनते हैं, खुर्जा, खुर्जा में एक पार्क भी बना पूरा चीनी के बर्तनों के टूट फूट से बना हुआ, ये पार्क बहुत सुंदर पार्क है, अभी चालू नहीं हुआ है, जब चालू होगा आप देख के आना, 10 रुपए का या 15 रुपए का इसका टिकट रहेगा, अभी बन रहा है। तो जब मैं उधर से निकला हुआ आ रहा था तो मैं देख के आया कि किस तरीके से काम चल रहा है, क्योंकि मैंने इसके बारे में पढ़ा था। तो चीनी मिट्टी के बर्तन कहाँ पे मिलते हैं बेटा, खुर्जा में। कहाँ पे बनते हैं, खुर्जा में। कहाँ पे बनते हैं, खुर्जा में बनते हैं भैया, खुर्जा में। अच्छा भैया इन्होंने तो भैया गोरखपुर दे रखा, लेकिन मैंने खुर्जा का तो आपको खुर्जा ही करना, ठीक है। गोरखपुर टेराकोटा, कल्ला और गोरखनाथ मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध है, टेराकोटा के, ठीक है। आगे चलते हैं भैया जी। खेल सामग्री भैया कई बार बता दिया, खेल का सामान का भी मैंने बता दिया। गाजियाबाद को 2 बताया, छोटी दिल्ली, छोटी दिल्ली, और गाजियाबाद को दूसरी चीज क्या बताई मैंने, उद्योग नगरी, उद्योग यूपी की पर, और मेरठ को बताया मैंने खेल का सामान में कैंची के लिए, खेल। अब उन्होंने ये पूछा खेल सामग्री के लिए, तो भैया मेरठ खेल सामग्री के लिए हो गया, मेरठ खेल सामग्री के लिए कौन हो गया, मेरठ हो गया भैया जी। आगे चलते हैं। मेरठ क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल समेत खेल सामग्री के निर्माण का बड़ा केंद्र है, ठीक है। इस्पात, देखो बेटा इस्पात नगरी सोनभद्र, ये भी गलत दे रखा भैया, सारे क्वेश्चन गलत ही ले रखे हैं, नहीं भैया तुम्हें अटकाने के लिए ले रखे हैं। देखो जरा जरा ध्यान से देना, भारत में केवल एक सोनभद्र है जहां पे खाने पाई जाती हैं और जहां से सोने वगैरह ऐसी चीजें निकलती हैं। तो सोने का एकमात्र जिला जहां सोना, यूपी का एकमात्र जिला जहां सोना पाया जाता, कौन सा, सोनभद्र। और यहाँ पे इस्पात नगरी मतलब जहां पे खान में थोड़ा बहुत लोहा वोहा ऐसी चीज भी, कोयला वोयला निकलती होगी, तो खान भी यही है, तो इस्पात नगरी भी सोनभद्र को कह देते हैं। कानपुर में तुमने खान वगैरह देखी है, नहीं देखी, हमारे पास ये मथुरा में भी नहीं देखी, गाजियाबाद में भी नहीं देखी। तो एक ही जिला है उत्तर प्रदेश का, सोनभद्र, और सोना भी केवल यहीं पे मिलता, नाम इसीलिए है इसका सोनभद्र, सोनभद्र, ठीक है भैया याद हो गया। सोनभद्र खनिज संसाधनों और विद्युत उत्पादन सामान के लिए यूपी का ऊर्जा नगर कहलाता है, यूपी का ऊर्जा नगर कहलाता है। अच्छा मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूं, फिर जोड़ना चाह रहा हूं, केवल सोनभद्र ये है जहां पे खनिज संसाधन पाए जाते हैं, खनिज संसाधन, ठीक है। गाजियाबाद या कानपुर या मथुरा इनमें कोई खान वगैरह नहीं है कि खोद कर निकाल लो कुछ, सोनभद्र में है बेटा, ठीक है। तंबाकू कहां ज्यादा होता, चेक कर लो बेटा एक बार, लो जी बेटा जी, तंबाकू, सीता तंबाकू खाएगी, नहीं खाएगी, हरदोई बहनोई भी ना खाता, हमारा इलाहाबाद वाले भी नहीं खाते, कौन खाएंगे, गाजी, ए गाजी जी 24 घंटे मुंह में तंबाकू ही दबाए रखो, गाजीपुर, ए काजी जी, अरे काजी जी नहीं भैया, कैसा दंगा भड़क पाओगे, अरे भैया दंगा ना भड़कवा रहा, ट्रिक याद करवा रहा हूं,
सबको अच्छी लगेगी, याद कर लो। गाजी जी 24 घंटे तम्बाकू ही खाते रहोगे क्या? गाजीपुर, गाजीपुर, ठीक है। तो इसे हाँ गाजीपुर, गाजी जी तम्बाकू खाते रहोगे मुंह में, गाजी जी तम्बाकू दबाए रखोगे मुंह में। अरे ना दबा रहा बेटा, ना दबा रहा, तू पढ़ा ले, अपना काम कर, तू भी कहाँ ले जा, तू पढ़ाने पर ध्यान दे, ठीक है बेटा। गाजीपुर तम्बाकू उत्पादन और अफीम फैक्ट्री भी है। क्या है? अफीम। तो अगर अफीम फैक्ट्री भी पूछा तो ध्यान रखना गाजी जी, गाजी जी, ठीक है, गाजीपुर। काली मिट्टी के बर्तन, ये देखो ये कौन सा दे रखा? निजामाबाद। अच्छा जी, काली मिट्टी, काली मिट्टी का तो हम क्या करते हैं भैया, बर्तन बनाते हैं थोड़े बहुत, काली मिट्टी के बर्तन। तो काली मिट्टी के बर्तन कौन बना रहा भैया जी? अभी तो बताइए, निजाम जो है, निजाम हमारे यूपी के जो निजाम है वो कौन सी मिट्टी में खाना खाते हैं? काली मिट्टी के बर्तन में। निजाम किस में खाना खा रहे हैं भैया? याद करवा दो, बिल्कुल बेहतरीन। निजाम खा रहे हैं काली मिट्टी के बर्तनों में खाना। निजाम किस में खाना खा रहे हैं? काली मिट्टी के बर्तनों में। मेरे निजामों किसमें? तुम्हें स्टील के बर्तन ना मिले? अरे भैया पहले स्टील के बर्तन कहाँ चले करे? तो किसमें खा रहे? काली मिट्टी। अच्छा, कहाँ का ये? अलीगढ़, आजमगढ़ जिले का निजामाबाद। ये अलीगढ़ जिले में स्थित है निजामाबाद। कहाँ है? अलीगढ़ जिले में। क्या लिखा है? सिरेमिक नगर, सिरेमिक। सिरेमिक तो मेरे हिसाब से कॉस्मेटिक के सामान को कहेगा, ठीक है, देखना जरा। तो भैया खुर्जा, खू गया सारा सिरेमिक सामान मेरा, खू गया। कैसे याद करें इसे बेटा? खुर्जा, सारा सिरेमिक सामान खू गया, सारा सिरेमिक सामान खू गया। चुनार बुनार तो ये पढ़ी हमने पहली बार है। खुर्जा सिरेमिक उत्पादन और बर्तन उद्योग के लिए आ गया ना। चीनी मिट्टी के, चिकनी मिट्टी के बर्तन जो आपको वहां पे पढ़ा रहा था वो खुर्जा में ही है, ध्यान रखना कभी, ठीक है। चूना पत्थर, हाँ ये हमारा शायद ललितपुर में होता होगा, पत्थर वगैरह तो इधर ही पाए जाते हैं, झांसी ललितपुर इधर। चुनार, अच्छा चुनार में, चुनार चूना पत्थर बलुआ पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। यह प्रसिद्ध चुनार किला भी कहते हैं, चुनार किला। चलो देखो भैया इसे याद करवाओ ट्रिक से, देखिए जरा। ललितपुर की तरफ भी पत्थर वगैरह हमारे पाए जाते हैं, ठीक है। चूना पत्थर, चूना, चूना लगा दिया चुनार ने, चूना लगा दिया सुनार ने। भैया सुनार को क्यों बदनाम कर रहे हो? अरे सुनार ने कह रहा, लग ऐसा रहा चुनार, चूना लगा दिया चुनार ने, हमें दे दिया पत्थर, सोने के बदले में क्या दे दिया हमें? पत्थर। चूना लगा दिया चुनार ने, हम लेने गए सोना, दे दिया पत्थर। चूना लगा दिया चुनार ने, हम लेने गए सोना, दे दिया हमें पत्थर। तो चूना पत्थर चुनार, चूना पत्थर चुनार, चूना पत्थर चुनार, और बलुआ पत्थर भी। अच्छा भैया जी, झांसी की रानी को तो सबको पता ही है, झांसी में, झांसी की रानी को तो डाउट ही नहीं है। आगे चलते हैं भैया, झांसी की रानी झांसी में, लेकिन एक पॉइंट पढ़ देता हूं। 1857 की क्रांति में इनकी भूमिका अग्रणीय थी, सबको पता है। चावल अनुसंधान केंद्र, चावल, चावल अनुसंधान केंद्र। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें छूट गई है, मैं पेज से करवा दूंगा अभी, टेंशन ना लेना, छोड़ने का नहीं हो। चावल खा रही है मेरी बरेली वाली भाभी, बताया ना, बरेली वाली भाभी सुरमा लगाती है, सज धज के बैठे हैं हमारे सामने। और भैया चमड़े का पर्स रखती है, चमड़ा नहीं, चमड़ा तो कानपुर है, चमड़ा कानपुर है। झुमका, झुमके भी पहनती है, झुमका, झुमका बरेली वाला है ना, सुरमा और झुमका लगा के। और क्या खाती है? अब इतनी जो फैशन वाली औरत होएगी वो रोटी तो बना के खिलावे ना, है जी, रोटी बनाएगी तो मेकअप कब करेगी? तो भैया वो तो चावल बना के खिलाएगी। क्या बना के खिलाएगी? चावल। क्या बना के खिलाएगी? चावल। और ऐसा चावल है, अगर कहते धान का कटोरा, धान का कटोरा याद करवाता पीछे। तो जैसा धान, जैसा चावल, और जैसा चंदोली, जैसे चंदोली, जैसा धान, अगर जैसा चावल आ रहा सीधा तो चावल बनाएगी बरेली वाली भाभी। क्यों? 24 घंटे तो भैया वो मेकअप में रह, कभी आंखों में सुरमा डालेगी, कभी झुमका पहनेगी, तो टाइम ना मिलता रोटी बनाने का, चावल बना दे फटाफट। अच्छा भैया, और धान का कटोरा आ जाए तो यूपी में चंदोली, ठीक है। आगे चलते हैं, चावल अनुसंधान केंद्र है, ये भी ध्यान रखना, चावल अनुसंधान केंद्र। कालीन, ये मुझे लगता है सारे वो ही आने लगे अब, ये कौन से? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाले, वरना मैं चलो अपने पास सभी अभी लूंगा। कालीन, कालीन बेकार मत, कालीन तो मिर्जापुर में भी होनी चाहिए, देखना भदोई में दे रखी है, मिर्जापुर में, मिर्जापुर वाले गुंडे ना कर रहे, चलो जी भदोई वाले करवा देते हैं। भैया कालीन गंदी होगी, हमसे कालीन एक तरीके से चटाई बिछाई, अलाउद्दीन की कालीन है ना, जैसा जादू वाली चटाई लेकर वो उड़ जाया करा, हाँ,
तो उसने भैया हमारी भद्द पिटवा दी, गंदी होगी वो भदोई। क्या करवा दी? भद्द पिटवा दी। क्या पिटवा दी? भद्द। अच्छा मेरे भैया जी आगे चलते हैं। हथकरघा, हथकरघा के ऊपर मैंने बता दिया कई काम होते हैं, ठीक है। हथकरघा कुशीनगर में भी है, ठीक है, और मऊ में भी है हथकरघा। मऊ हथकरघा साड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो हथकरघा कईयों में, हथकरघा कईयों में, हाथ से काम होना। बौद्ध धर्म का पालन पोषण, ये भी, ये क्वेश्चंस बेटा वैसे आगे तो इन्हें निकाल देता हूं। बौद्ध धर्म का पालन, सारनाथ, ठीक है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी कौन सी है? तो आर्थिक राजधानी होनी चाहिए नोएडा। मैं आपसे कह रहा था उद्योग नगरी कौन सी थी? औद्योगिक नगरी, तो उद्योग था बेटा गाजियाबाद में, उद्योग, ठीक है। अब वो कह रहा आर्थिक, पैसों के मामले में, तो पैसा सबसे ज्यादा कहां से आना चाहिए? मेरे हिसाब से तो होनी चाहिए नोएडा, ठीक है। इसने दे रखा औद्योगिक नगरी कानपुर उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी है, ठीक है। तो हो गया गलती ये भी हमारा, तो इसे याद करते हैं। सारा पैसा कहां से आ रहा? कानपुर से। कहां से आ रहा? कानपुर। सारा पैसा कहां से आ रहा हमारे पास? आर्थिक नगरी कानपुर से। भैया कहां से आ रहा? कानपुर। कानपुर से आ रहा पैसा, कहां से आ रहा? कानपुर से। अच्छा आगे चलता हूं। सब्जी उत्पादन हेतु सब्जी नगर, सब्जी, सब्जी है बाराबंकी, सब्जी बनाएंगे 12 तरह की, सब्जी बनाएंगे। भैया इसे कैसे याद करें? याद हो गया ये तो एक बार में। सब्जी बनाएंगे 12 तरह की। सब्जी कितनी तरह की? 12 तरह की। बाराबंकी, बाराबंकी सब्जी बनाएंगे 12 तरह की। सब्जी बनाएंगे 12 तरह की। सब्जी कितने तरह की बनाओगे भाई? 12 तरह की। हो गया? याद नहीं हो गया एक बार में? सब्जी बनाएंगे 12 तरह की, सब्जी बनाएंगे 12 तरह की। अब आते गुड़ नगरी। गुड़ तो हमारे इधर होता मुजफ्फरनगर की तरफ, बागपत की तरफ, बिल्कुल सही बात है। हापुड़ में गुड़ ज्यादा नहीं, मेरठ में, इधर देखो इनमें से मुजफ्फरनगर या बागपत, देखो चेक करके भैया मुजफ्फरनगर, ये बिल्कुल सही है आप। तो गुड़ ज्यादा कहां होता? मुजफ्फरनगर में। गुड़, गुड़ नगरी किसको कहते हैं? मुजफ्फरनगर को। गुड़ नगरी मुजफ्फरनगर को, ठीक है भैया जी। आगे चलते हैं। पूर्वांचल का प्रवेश द्वार, पूर्वांचल में तो गोरखपुर होना चाहिए, हाँ गोरखपुर। पूर्वांचल, पूर्व और पूर्वांचल का प्रवेश द्वार है। अगर यूपी का प्रवेश द्वार कहे तो गाजियाबाद, यूपी का प्रवेश द्वार कहे तो गाजियाबाद, और पूर्वांचल का कहे तो गोरखपुर, पूर्वांचल का कहे तो गोरखपुर हो गया। गंगा जमुना तहजीब कहाँ है? गंगा जमुना तहजीब तो भैया बहुत सारी जगह है। कहाँ पे भैया? लखनऊ में। ये गंगा जमुना तहजीब कहाँ पे है? लखनऊ में। कहते ना ऐसा, किसका कहते हैं? मैंने कही थी नवाबों का शहर, और उसके अलावा क्या कहते हैं इसे? तहजीब। तहजीब सबसे ज्यादा यहीं पे है, तमीज में बात करते हैं। तहजीब का शहर, तहजीब का शहर। आध्यात्मिक नगरी, आध्यात्मिक नगरी तो भैया मथुरा भी है, वृंदावन भी है, अयोध्या भी है, चित्रकूट भी है। देखना पड़ेगा भैया, चारों ही आध्यात्मिक नगरी है। चित्रकूट, हाँ आध्यात्मिक नगरी में जाके चित्र बनाएंगे। आध्यात्मिक नगरी में, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक नगरी में जाके चित्र बनाएंगे। क्या बनाएंगे? चित्र। तो चित्रकूट हो जाएगा, चित्रकूट। क्या आध्यात्मिक नगरी में जाके क्या बनाएंगे? चित्रकूट को धार्मिक नगरी भी कहते हैं। भगवान राम ने यहाँ 11.5 वर्ष वनवास में बिताए थे। भगवान राम ने 11.5 वर्ष क्या बिताए थे यहाँ? विश्वास में। तुलसीदास जी का जन्म स्थल, ये तो सही है, ठीक है। भगवान तुलसीदास का जन्म स्थल, तुलसीदास तो कहां पे भैया? राजा, तुलसीदास राजा है हमारे, राजापुर, राजापुर, जिला चित्रकूट, जिला चित्रकूट। राजा, तुलसीदास तो राजा है, तुलसीदास क्या है? राजा। भैया थोड़ा तेज खत्म कर रहे हो, हाँ बेटा, क्योंकि टॉपिक कुछ हो रहा है, ये क्वेश्चन कुछ और आगे, अभी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रह रहे हैं, ये कराने हैं, पेपर में आ सकते हैं, इसीलिए खींच रहा हूं, ज्यादा लंबी वीडियो ना हो। शीशे का नगर देखते भैया, शीशा। अभी मैंने बताया था फिरोज क्या करता है, मैं जरा देखना। फिरोज भैया चूड़ी पहनाता, अरे खुलजा सिंह सिंह, फिरोज हमें चूड़ी पहनाता भैया, चूड़ी, चूड़ी। और हमारा सुहाग का सामान भी फिरोज ही बेचता, ठीक है। और चूड़ी भी कैसी है? कांच की, शीशे वाली। तो शीशे का नगर, शीशे का नगर भी फिरोजाबाद, ठीक है। तो 3 हो गए इसके, कितने हो गए? 3। आगे चलता हूं भैया जी, इसमें चलते हैं आगे। आ जाओ 50वां। उत्तर प्रदेश की राजधानी, ये तो सबको पता, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। अब इसमें मैं कुछ चीजें और जोड़ देता हूं, यही पीछे से पढ़ा देता हूं, यहाँ पेज पर जगह करके कुछ चीजें रहेगी जो वेरी इंपॉर्टेंट थी। मैंने संगम नगरी पढ़ा दिया, आंवला आमों का चमड़ा नगरी, उद्योग नगरी कैंची, काशी की बहन धान का कटोरा, चाकुओं का नगर पेठा, सुहाग फिरोजाबाद, सही है। ताला नगरी, सूरमा नगरी, पीतल। उत्तर साकेत धाम, एक तो ये रह गया साकेत धाम। कुछ भी रहना नहीं चाहिए बेटा आपका, मेरा मानना यह है कि 1 नंबर आएगा ही आएगा। और सब
100% होम गार्ड में तो आना ही आना, क्योंकि 20 नंबर की क्या है आपकी यूपी स्पेशल 20 नंबर की, और 20 नंबर की है करंट। करंट के मैं काफी सारे टॉपिक आपके डाल चुका हूं यूट्यूब पे। यूट्यूब पे आप जाएंगे गौरव भैया क्लासेस पे, और उसके प्ले लिस्ट पे जाना, प्ले लिस्ट में, और प्ले लिस्ट में जाके करंट की प्ले लिस्ट को खोलना, करंट वाली को, ठीक है। उसमें आपको काफी हेल्प मिल जाएगी इस पेपर में। लेकिन अब मेरा सारा ध्यान है 20 नंबर की यूपी स्पेशल पे, तो इस पे काम करते हैं बेटा। देखिए जरा पहला काम भैया, साकेत धाम किसे कहते हैं? तो साकेत धाम जरा देख लिए, साकेत धाम कहते हैं अयोध्या धाम को, ठीक है, अयोध्या धाम को, अयोध्या धाम को, ठीक है बेटा, ठीक है भैया, याद रहेगा। साकेत, अयोध्या में कौन सा मोहल्ला? साकेत मोहल्ला। अयोध्या में कौन सा मोहल्ला है? साकेत। अयोध्या में कौन सा मोहल्ला है? साकेत। अयोध्या में कौन सा मोहल्ला है? साकेत मोहल्ला, ठीक है। यही लड्डू नगरी, लड्डू नहीं बताया, ये रह गया लड्डू, जो पेपर में आए हुए वो वेरी इंपॉर्टेंट है, करने जरूर है। लड्डू नगरी, तो लड्डू कौन खाएगा भैया? लड्डू, लड्डू खाएगा भैया संडील। कौन खाएगा? संडील। जो लड्डू खाएगा मेरे, उस पर बजेगी सैंडल, जो लड्डू खाएगा उस पर बजेगी सैंडल। कहां पे? ये हरदोई भैया, मेरा बहनोई खा गया हरदोई, मेरा हरदोई खा गया, इस पर बजेंगी सैंडल। मेरे लड्डू खा गया, हरदोई क्या खा गया? मेरा सैंडल बजेंगी, लड्डू खा गया। क्या खा गया? लड्डू। अगला बताओ बेटा, हींग। हींग भैया, हैसे हींग, हैसा हाथरस, हैसे हींग, हैसे हाथरस। तो हींग किसको कहते हैं? हींग नगरी। हाथरस को हींग नगरी किसको कहते हैं? हाथरस को हींग नगरी, हाथरस। हींग नगरी, हाथरस, कोई छूटना नहीं चाहिए। गुलाब का बता चुका मैं, गुलाब का और गुलाल का। गुलाल, हाथरस, ठीक है। हाथ से लगाएंगे गुलाल, कहां से लगाएंगे? हाथ से लगाएंगे, ठीक है। उसमें गुलाब का भी दे रखा था, हाथरस, गुलाब। वैसे गुलाब का मैंने बताया था आपको, हाथरस अगर मिल जाए। कन्नौज, तो कन्नौज भी कर सकते हो, क्योंकि इत्र नगरी है कन्नौज, है ना, कन्नौज, खुशबुओं का शहर कन्नौज। नवाबों का शहर बता चुका। पंडों का शहर, पंडे होते हैं बेटा जैसे जो क्रियाक्रम करवाते हैं मरने के बाद, पंडों का शहर। तो सबसे ज्यादा घाट कहां पे बताए थे मैंने? वाराणसी। तो वाराणसी में ही पंडे मिलेंगे जो क्रियाक्रम करवाएंगे बेटा, अंतिम संस्कार करवाएंगे तुम्हारा। छोटी दिल्ली बता चुका, इत्र नगरी, पेड़ा, चूड़ी बता चुका बेटा। अमरूद रह गया, आम बता चुका, आम मलियाबाद में, अमरूद। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने हाथ से खुद लिखे आपके लिए बेटा, क्योंकि एक एक नंबर जरूरी है, कोई मिस ना हो जाए। ये तो एआई ने बना दिया, मैं आपको हाथ से भी बता रहा हूं, कोई रह ना जाए। तो अमरूद है इलाहाबाद में, अमरूद कहां है? इलाहाबाद में, अमरूद इलाहाबाद में। घाटों का नगर वाराणसी बता चुका। ईश्वर का निवास स्थान प्रयागराज, ईश्वर का निवास स्थान ये कहां पे बेटा? ईश्वर रहता जहां पे संगम होता, प्रयागराज में, प्रयागराज में संगम पे ईश्वर रहता। संगम, जहां संगम हो, प्रेम का संगम हो, वहां रहता ईश्वर, वहां रहता है ईश्वर। अमरूद खाएंगे इलाहाबाद वाले, इलाहाबाद की जगह आज कह सकते हो प्रयागराज। सोनांचल, मैंने बताया था भारत में एक ही, सॉरी यूपी में एक ही जिला है जहां पे सोना मिलता है, सोनांचल। तो कहां पे मिलता? सोनभद्र में, सोनभद्र में। और मैंने साथ में बताया इस्पात नगरी भी कहते हैं इसे, यूपी की इस्पात नगरी, यूपी की इस्पात नगरी कह सकते हो इसे, यूपी की इस्पात नगरी। अच्छा भैया जी आगे चलिए। बर्तनों का शहर मैं बता ही चुका, पीतल नगरी मुरादाबाद। खुशबू का शहर कन्नौज, काजल नगरी बरेली। दिया सलाई, ये भी क्वेश्चन आया हुआ, दिया सलाई वेरी इंपॉर्टेंट है। दिया सलाई मतलब माचिस की तिल्ली। अभी मैंने बताया था बेटा, हमारे बराबर में एक भाभी थी, कहां की थी? बरेली की, ठीक है। वो क्या करती थी भैया? आंखों में सुरमा डालती थी, सुरमा, ठीक है जी। रोटी बने या ना बना, आंखों में सुरमा और कानों में झुमका, झुमका डालती थी। और जब रोटी बनाएंगी ना, इतना टाइम लग जाएगा सजने संवरने में ही, तो क्या करती थी? चावल देती है। चावल अनुसंधान केंद्र भी यहाँ पे ही है, बरेली में, ठीक है। और इतने सुंदर होने की वजह से पता ना कितनों के घर में आग लग गई। लोग बाग अपने घर को छोड़ छोड़ के, अपनी बहुओं को छोड़ छोड़ के उनको झांक ना जाए करे, तो भैया कितनों के घर में आग लग गई। तो दिया सलाई, माचिस की तिल्ली को कहते हैं दिया सलाई। दिया सलाई भी कहां पे है? दिया सलाई भी है भैया बरेली में। दिया सलाई भी कहां पे है? बरेली में। हो गया याद भैया? याद हो गया। चीनी मिट्टी के बर्तन खुर्जा। ढोल बता चुका मैं, ढोल बजाएंगे हाथ से, हाथरस। और मैंने कही ढोलक,
ढोलक बजाएंगे अमर हो जाएंगे, अमरोहा, अमर हो जाएंगे, ढोलक बजाएंगे अमर हो जाएंगे, अमरोहा। उम्मीद करता हूं बेटा यहां से एक क्वेश्चन आपका जरूर आएगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो बेटा तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेटा हमें थोड़ा सा शेयर भी करें, जिससे कि हमारी वीडियो और बच्चों तक पहुंच पाए। जितने ज्यादा व्यूज मिलते हैं बेटा, जितने ज्यादा लाइक मिलते हैं, टीचर को उतना ही पढ़ाने में आनंद आता है। धन्यवाद मेरे प्यारे।